हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन केमिस्ट्री क्लासेस। केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर सभी स्टूडेंट का वापस से एक बार बहुत बहुत वेलकम है। और बेटा आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए पार्ट 17 और जिसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन नॉर्मेलिटी। लेट्स नाउ अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बेटा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नॉर्मेलिटी। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमारी इंपॉर्टेंट टर्म ये बन जाती है कि हमें क्वेश्चन को रीडिंग कैसे करना है। देखिए सबसे पहले The decimolar equivalent weight of HCl is 1/10 of normal are present in 500 ml of the solution. What will be the value of normality? आपको ये समझना है। The decimolar equivalent weight, डेसीमोलर, तो डेसीमोलर का मतलब आप समझते हैं बेटा। डेसीमोलर का मतलब क्या होता है? देखिए क्वेश्चन के अंदर डेसीमोलर का मतलब होता है 1/10। डेसीमोलर का मतलब कितना होता है? 1/10। अगर सेंटीमीटर मोलर होता तो 1/100, मिलीमीटर मोलर होता तो 1/1000। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बात की है बेटा डेसीमोलर यानी कि 1/10। इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl का इक्विवेलेंट वेट दिया गया है। तो यानी कि इक्विवेलेंट वेट EQ इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/10। अब वो इक्विवेलेंट वेट किस में प्रेजेंट है? 500 ml ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन VML में जो दिया गया है वो कितना दिया गया है? 500। VML में कितना दिया गया है? VML में दिया गया है 500। तब जा करके मुझे क्या करनी है? उसकी नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है। तो आप सोचोगे इसके अंदर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं या कैसा फॉर्मूला लगाएं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला लगाना है कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन ml और इंटू 1000। तो वॉल्यूम की सिचुएशन आपको देखनी है कि वॉल्यूम लीटर में दिया है या मिलीलीटर में दिया है। आपके सामने स्क्रीन पे देखिए। नॉर्मेलिटी की बात करूं तो बेटा यहाँ पर नॉर्मेलिटी को कैपिटल N, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर। जब वॉल्यूम ml में दिया है तो उसे लीटर में बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे जो कि ऊपर चला जाएगा। इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ml। आई बात समझ में? अब क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये है हमारी नॉर्मेलिटी, यानी कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तो दिया ही नहीं गया है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को दिया ही नहीं है, हमें तो सिर्फ इक्विवेलेंट दिया है। हमें तो सिर्फ क्या दिया है? इक्विवेलेंट। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने में तो हमें दिक्कत आएगी कि हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह हम रखेंगे कि वेट ऑफ द सॉल्यूट, वेट ऑफ द सॉल्यूट। तो वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन, इसमें क्या दिया है? इक्विवेलेंट वेट, वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। बिल्कुल सही बात। इधर जो वॉल्यूम ml में दिया है ml इंटू 1000। आई बात समझ में? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके अंदर वेट ऑफ द सॉल्यूट निकालें। क्या निकाल? वेट ऑफ द सॉल्यूट, यानी कि इधर देखना सबसे पहले वेट ऑफ द सॉल्यूट आपको निकालना है कि वेट ऑफ द सॉल्यूट होगा कैसे। अब ये भी आपको गिवन नहीं है आपके पास, तो वेट ऑफ द सॉल्यूट भी गिवन नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको वेट ऑफ सॉल्यूट, तो बेटा ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, वेट ऑफ सॉल्यूट को मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल मानना है। तो मतलब देखिए वेट ऑफ द सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट को किसके इक्वल मान के चलोगे? मॉलिक्यूलर वेट। अब यानी कि HCl का मॉलिक्यूलर वेट देखोगे तो HCl का मॉलिक्यूलर वेट 1 और H का 1 और हाइड्रोजन का Cl का 35.5, तो यानी कि इसका हो गया 36.5। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर वेट, और ये मॉलिक्यूलर वेट इसका वेट ऑफ द सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा। तो देन नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉल्यूट कितना? 36.5। इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? 1/10 इंटू वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है हमारा 500 इंटू, यानी कि उसको मिलीलीटर को लीटर में बनाने के लिए ये तो 2 बार चला जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, इधर देखिए नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू कितना हो गया? ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका आंसर बचा 36.5 इंटू 2 इंटू 10
बिल्कुल क्लियर। तो यानी कि इसका मतलब बचा 36.5 इंटू 20। अब यानी कि 36 की, अगर 36 की 2 में करते हो तो 72 आता है, अगर 36.5 की 2 में करते हो तो 73 आएगा, पर यहाँ पे 73 के साथ एक जीरो हो रहा है तो नॉर्मलिटी आ जाएगी 730, यानी कि 730। यानी कि इस वाले सॉल्यूशन की जो नॉर्मलिटी आने वाली है बेटा, वो नॉर्मलिटी आने वाली है 730, ठीक है ना, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। यानी कि नॉर्मलिटी क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। जैसे आपके मोलरिटी की यूनिट होती थी ना मोल पर लीटर, ऐसे ही नॉर्मलिटी की यूनिट होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। यानी कि 1 लीटर के अंदर, यानी कि पर लीटर सॉल्यूशन के अंदर 730 ग्राम इक्विवेलेंट है। यानी कि इसका आंसर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आपने जो 500 ml ऑफ द सॉल्यूशन लिया है उसके अंदर 730 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है। क्वेश्चन समझ में आया? इसको नोट कीजिएगा फटाफट। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब की बार हमारा क्वेश्चन है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मोलरिटी। बेटा आज के लेक्चर में जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो आपके स्कूल के एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, और उसमें से कुछ कंपटीशन के अंदर भी पूछे जाएंगे। तो एक एक क्वेश्चन को हम बहुत आराम से करेंगे, ध्यान से करेंगे आज। देखो सबसे पहले क्या है, कैलकुलेट द ग्राम मास ऑफ सोडियम एसीटेट प्रेजेंट इन 200 ml इन 0.25 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इट। क्लियर? तो इसको पहले ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या कहता है, कैलकुलेट द ग्राम मास, यानी कि एक तरह का मुझसे वेट ही पूछा गया है। किसका? सोडियम एसीटेट का। मतलब ये क्वेश्चन बेस्ड है मोलरिटी। क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? मोलरिटी पे बेस्ड है। मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन ये बेस्ड है वो मोलरिटी पे बेस्ड है। तो आपके सामने लिख भी रहा है कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मोलरिटी, तो मुझे इसमें मोलरिटी का ही ध्यान रखना है। तो एक मेरे पास जब सॉल्यूशन बनाया गया है तो वो सॉल्यूशन बनाने के 2 तरीके हैं कि मैंने मिलाया सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COONA प्लस वाटर मिलाया। इन दोनों ने मिलकर के एक सॉल्यूशन तैयार कर लिया, एक यहाँ पे सॉल्यूशन तैयार करा, और उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 200 ml। क्लियर? तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना ml में दे रखा है, कितना? 200 ml। ठीक है। कौन सा सॉल्यूट क्या दे रखा है? सोडियम एसीटेट। यानी कि वेट ऑफ द ग्राम सॉल्यूट तो मुझे फाइंड करना है, यानी कि सोडियम एसीटेट का ग्राम मास मुझे फाइंड करना है। साथ में मुझे दिए मोलरिटी। क्या दिए बेटा? मोलरिटी मुझे गिवन है कितना? 0.25। क्लियर? अब 0.25 मोलरिटी भी दी है। अब मुझे निकालना है कि सबसे पहले ग्राम मास क्या है। तो ध्यान से समझो क्वेश्चन को, एक बार मैं दोबारा रीडिंग कर रहा हूं बेटा। कैलकुलेट द ग्राम मास ऑफ द सोडियम एसीटेट प्रेजेंट इन 200 ml इन 0.25 मोलर सॉल्यूशन। मतलब तुम्हारे पास एक 200 ml एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी 0.25 है। आपके पास एक 200 ml यानी कि 200 मिलीलीटर का एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी 0.25 है। तो बताइए उसके अंदर जो सोडियम एसीटेट प्रेजेंट है उसका मास क्या होगा, उसका वेट क्या होगा। दैट्स क्लियर? तो यही सारी चीज पूछी है। तो यानी कि मोलरिटी अब की बार गिवन है, आपको वेट ऑफ द सॉल्यूट पूछा है। तो वी नो दैट कि मोलरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ द ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि वेट ऑफ द ग्राम इनटू मॉलिक्यूलर वेट। मोलरिटी इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब मैंने क्या किया, वॉल्यूम जो है वो आपका मिलीलीटर में जाएगा, तो 1000 उसके ऊपर चला जाएगा। दैट्स क्लियर? यह भी बात क्लियर है। अब मोलरिटी तो मुझे दी है 0.25, वेट इन ग्राम ऑफ द सॉल्यूट मुझे फाइंड करना है। बात आई मॉलिक्यूलर वेट की कि सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट। अब वो मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना आना चाहिए। आपके पास फॉर्मूला है CH3COONA, इसे बोलते हैं सोडियम एसीटेट। तो एक कार्बन का 12 है प्लस 3 कार्बन का 3 है प्लस इस वाले कार्बन का 12 है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन का 32 हो जाएगा और सोडियम का कितना हो जाएगा? 23।
ऐड करके देखते हैं। 12 और 3 15, 32 और 12 कितना हो जाएगा 44, 44 प्लस 23 ऐड कर देखते हैं। 4 और 3 7, 7 और 5 कितना 12, कैरी 1, 4 और 2 6, 6 और 1 7। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं कि 4 3 और 4 7, 7 और 5 12, कैरी 1, यानी कि 4 और 2 6, 6 और 1 7 8। तो कितना हो जाएगा आप मुझे बताइए, शायद 82 आ रहा है। कितना आ रहा है 82, यानी कि इसका जो है हमारा मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा 82 आ जाएगा। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है हमारा 200 ml, कितना 200 ml इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 1000, यहाँ पे 1000 आप तो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो सीधा का सीधा 5 बार चला जाएगा, ठीक है ना, ये तो 5 बार चला गया। इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो यानी कि 0.25 इज इक्वल टू वेट ऑफ द ग्राम, वेट ऑफ द ग्राम अपॉन यहाँ पे कितना 82 और इनटू कितना हो जाएगा ऊपर 5। तो इधर अगर यहाँ पे देखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 इंटू 82 इज इक्वल टू वेट ऑफ द ग्राम इंटू 5, यानी कि वेट ऑफ द ग्राम सॉल्यूट इज इक्वल टू 0.25 इंटू 82 अपॉन 5। दैट्स क्लियर, यहां तक तो कर सकते हैं। क्या 0.25 को हम 1/4 नहीं लिख सकते, 1/4 लिख सकते हैं, इसको 1/4 लिख सकते हैं इंटू यहाँ पे 82 आ जाएगा और इधर यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 82 अपॉन 20। अब 20 1 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60, 24 जा 80, 24 जा 80 कितना बचा 2 बचा, पॉइंट लग गया, यानी कि 20 हो गया, 21 जा 20, यानी कि वेट ऑफ द ग्राम कितना आ जाएगा, वेट ऑफ द ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज 4.1 ग्राम। कितना आ जाएगा 4.1 ग्राम। इसका मतलब 200 ml सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ 4.1 ग्राम सोडियम एसीटेट प्रेजेंट है। मोलरिटी के बेस पे इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। इसे सॉल्व कीजिए बेटा। तो सबसे पहले हमारा अब जो है बेटा नया टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इंटर रिलेशन बिटवीन परसेंटेज बाय मास एंड मोलरिटी। तो सबसे पहले मैंने आपको पता परसेंटेज बताया था कंसंट्रेशन के अंदर, और एक टर्म थी हमारी मोलरिटी। इन दोनों के बीच में मुझे रिलेशन बताना है, इन दोनों के बीच में मुझे रिलेशन बताना है, यानी कि इंटर रिलेशन बिटवीन परसेंटेज बाय मास एंड मोलरिटी। कैसे निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मुझे बात करी है परसेंटेज, परसेंटेज, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास, इस चीज का ध्यान रखना, परसेंटेज बाय मास। तो परसेंटेज बाय मास में आप पढ़ते भी होंगे, तो यानी कि वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100 वाला, वेट ऑफ द ग्राम ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ द ग्राम ऑफ सॉल्यूशन परसेंटेज में और 100 से मल्टीप्लाई करते थे। ये आपने वहां पे सीखा था। अब इसको कैसे इंटर रिलेट करना है। सपोज करो मैंने एज्यूम किया कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर W ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, ठीक है ना। 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, 100 ग्राम सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन का मास दिया है बेटा, सॉल्यूशन का मास दिया है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में W ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। अब इसी चीज को मैं परसेंटेज में तो निकाल सकता हूं कि वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, ये तो परसेंटेज में आ सकता है। मतलब मैंने परसेंटेज ऑफ बाय मास तो बात कर चुका हूं, ठीक है ना। यानी कि मैं आपसे कह चुका हूं कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर W ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। पर लेकिन मुझे मोलरिटी निकालने के लिए तो बेटा वॉल्यूम चाहिए, जबकि वॉल्यूम की यहां बात भी नहीं करी, वॉल्यूम की तो यहां पे बात भी नहीं करी। तो आप मान के चलो मुझे वॉल्यूम की बात नहीं करी, पर लेकिन इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन के अंदर, इन दिस कंडीशन द डेंसिटी, इन दिस कंडीशन द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज D। इन दिस कंडीशन द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज D, यानी कि इस वाली कंडीशन में जो सॉल्यूशन है उसकी डेंसिटी D है। मेरी बात समझना।
तो उस डेंसिटी से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। उस डेंसिटी से हम क्या निकाल सकते हैं बेटा? वॉल्यूम निकाल सकते हैं। कैसे? आप जानते भी हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो मुझे वॉल्यूम निकालना है ना, तो मैं क्या निकालूंगा? वॉल्यूम निकालूंगा। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या लगा दूंगा मैं? वॉल्यूम निकालने के लिए लगा दूंगा मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। अगर बेटा आपको डेंसिटी पता है तो डेंसिटी से आप मास भी निकाल सकते हैं और वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। क्लियर? तो पहले मैं जब दोनों के बीच में मुझे रिलेशन बताना है तो पहला रिलेशन है परसेंटेज बाय मास। तो मैंने बस समझ लिया कि 100 परसेंटेज के लिए तो हम 100 का यूज करते हैं कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर W ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। पर मुझे मोलरिटी निकालने के लिए वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम के लिए मुझे क्वेश्चन के अंदर या रिलेशन के अंदर डेंसिटी पता है सॉल्यूशन की, तो उससे मैं क्या निकाल सकता हूं? वॉल्यूम निकाल सकता हूं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। पर अब की बार मास कितना है? 100 ग्राम। कितना है बेटा? 100 ग्राम। इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूं वॉल्यूम इन ml इज इक्वल टू मास 100 अपॉन डेंसिटी d, यानी कि 100 इंटू डी या 100 अपॉन डी। इस तरीके से भी कर सकते हैं, कर सकता हूं ना बेटा? जब मुझे मास ही 100 ग्राम दिया है तो मैं मास की जगह 100 ग्राम नहीं रखूंगा क्या? और डेंसिटी की जगह डी आएगा। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 अपॉन डी। इसका मतलब मुझे वॉल्यूम पता चल गया। क्या पता चल गया? वॉल्यूम पता चल गया। तो देखिए सबसे पहले यहां पर कैसे करना है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर W ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो बताओ VmL वॉल्यूम। अब वॉल्यूम तो मेरे पास है नहीं, बट उसने मास से बनाया 100 अपॉन डी। इसके अंदर कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट होगा? कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट होगा? तो वो आपको निकालना है कि कितने ग्राम सॉल्यूट। तो बेटा निकालें कि 100 अपॉन डी मिलीलीटर सॉल्यूशन के अंदर W ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट होगा। क्या होगा बेटा? W ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट होगा। ये बात क्लियर है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मुझे पता चल गया कि W ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। अगर मैं मोल्स निकालना चाहूं, भाई ये तो मैंने पता लग गया कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर W ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, या 100 अपॉन डी यानी कि 100 मास अपॉन डेंसिटी मिलीलीटर सॉल्यूशन के अंदर W ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। अगर मैं क्या करूंगा, मोल्स निकालना चाहूं, मुझे नंबर ऑफ मोल्स देखने हैं कि इसके यानी कि 100 अपॉन डी मिलीलीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। तो बेटा आपको, अगर आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, अगर इस वाले रिलेशन में मैं मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दूं तो देखिए सबसे पहले कि 100 अपॉन डी मिलीलीटर सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे? अरे नंबर ऑफ मोल्स जो आएंगे, वो नंबर ऑफ मोल्स जो आएंगे वो आएंगे वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इतने मोल प्रेजेंट होंगे, इतने मोल प्रेजेंट होंगे। तो अब कहानी बस यहां से है, कहानी आपकी यहां से है, वो भी कहानी खत्म हो चुकी है। बस कहानी आपको यहां से देखनी है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर W ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो बताओ VmL सॉल्यूशन। अब VmL निकलेगा कहां से? डेंसिटी की हेल्प से। कि बताओ मास अपॉन डेंसिटी, यानी कि मास कितना है? 100। तो इसलिए मैंने यहां पे 100 लिखा है बेटा, क्योंकि मेरा मास ही 100 ग्राम है और डेंसिटी D। तो 100 अपॉन D यानी कि मास अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम। तो VmL या 100 अपॉन डी ml सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है? W ग्राम। अब जाना है मुझे मोल पे। तो मोल आप जानते हो, मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो 100 अपॉन डी मिलीलीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल प्रेजेंट है? तो 100 अपॉन डी मिलीलीटर सॉल्यूशन के अंदर W अपॉन वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इतने मोल प्रेजेंट है। तो बताओ 1000 मिलीलीटर के अंदर कितने आपके नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे? तो वो आप लगा दोगे कितना? वेट ऑफ ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट कर लोगे ना। तो मॉलिक्यूलर वेट इनटू कितना हो जाएगा? इतने सबसे पहले कितना? वेट ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 100 अपॉन डी इंटू 1000। तो डी ऊपर चला जाएगा, क्या? डी ऊपर चला जाएगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा वेट ऑफ द ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू डी, वो डी ऊपर चला गया, इंटू 100 इंटू 1000 इंटू डी। इतना फॉर्मूला तैयार होकर के आ जाएगा। आई बात समझ में?
तैयार होकर के आ गया। अब यहां से आप सीधा कैलकुलेट भी कर सकते हैं, आप एक नया फॉर्मूला इस तरीके से निकाल सकते हैं। ध्यान से देखो, तो ये जो 100 अपॉन डी आया है ना, ये 100 अपॉन डी वॉल्यूम ही तो है बेटा, ये जिसमें डी ऊपर चला गया है, तो ये 100 अपॉन डी जो है ये एक तरह का वॉल्यूम ही तो है। तो आप खुद देखिए बेटा, खुद देखिए कि ये जो पूरा फॉर्मूला है, क्या ये मोलरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम। मैंने 100 अपॉन डी माना, डी ऊपर चला गया, तो 100 इंटू अपॉन, अगर मिलीलीटर में है तो ऊपर 1000 से डिवाइड करेंगे, लीटर में बनाने के लिए वो ऊपर चला जाएगा, इंटू डी। तो यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मोलरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब नई मोलरिटी हमें जो निकालनी है डेंसिटी की फॉर्म में, वो निकालना है वेट ऑफ द ग्राम सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू गिवन वेट 100 इंटू ऊपर चला जाएगा 1000 इंटू डेंसिटी। ये नया फॉर्मूला आपको लगाना है और आपके इससे नई मोलरिटी कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। और यही रिलेशन होता है परसेंटेज बाय मास एंड मोलरिटी के बीच में, और यही फॉर्मूला मुझे क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करना है। ठीक है, आप इसे नोट कीजिएगा फटाफट। तो लेट्स नाउ न्यू क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की रीडिंग मस्ट। देखिए क्या बोलता है, द कंसंट्रेट ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला तो आपको पता है, HNO3 used in laboratory 68% by mass whose density is 1.503 gram per ml. Find the molarity of the solution. सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या है? यानी कि अब की बार तो इसमें मास परसेंटेज भी दे दिया और मास परसेंटेज के बाद डेंसिटी भी दे दी और मोलरिटी पूछी है। तो इसका मतलब जो हम रिलेशन अभी निकाल करके लेके आए हैं उस रिलेशन को हमें यूज करना है। तो उससे पहले इसकी थोड़ा से टर्म को समझते हैं। मैं आपको बताऊं, जो रिलेशन में निकाल के लेके आया था वो रिलेशन का फॉर्मूला क्या था बेटा, मोलरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ द ग्राम सॉल्यूट, यही आपने देखा था, वेट ऑफ द ग्राम सॉल्यूट इंटू 1000 इंटू डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और इंटू यहां पे कितना हो जाएगा 100। यही फॉर्मूला था और यही फॉर्मूला मुझे जो है यूज करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन की टर्म के अकॉर्डिंग चलते हैं। द कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो सबसे पहले आपको नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, HNO3, यानी कि HNO3 को ही बोला जाता है नाइट्रिक एसिड। ये दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होता है, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन बहुत फास्ट होती है और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन थोड़ा स्लो होती है, मॉडरेट स्पीड पे होती है। अब उसके बाद HNO3 का सबसे पहले आप मॉलिक्यूलर वेट निकालने की कोशिश कीजिए। तो हाइड्रोजन का तो 1 होता है, एक नाइट्रोजन का 14 होता है और एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 48, तो मेरे हिसाब से आ जाएगा 63। इसका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द HNO3, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द HNO3 इज 63। उसके बाद उसने पूछा कि द कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लैबोरेटरी 68% बाय मास। बहुत ध्यान से समझना बेटा, 68% बाय मास। जब भी परसेंट की बात करेगा तो वो 100 ग्राम में से ही करेगा। अगर मास है तो 100 ग्राम लेना है और पर वॉल्यूम है तो 100 ml लेना है। मास बाय वॉल्यूम है तो पर 100 ml में से उतना ग्राम होना चाहिए। तो बात करिए परसेंटेज बाय मास, इसका मतलब मैं अपने स्टेटमेंट से ये कह सकता हूं कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 68%, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 68% जो है वो सॉल्यूट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सॉल्यूट। मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, किसके अंदर? 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 68%, यानी कि 68 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। अरे कितने खुश हो, देखो सॉल्यूट का वेट पता चल गया, यानी कि वेट ऑफ द ग्राम सॉल्यूट कितना आ जाएगा? 68। कितना आ जाएगा? 68। ठीक है, अब यानी कि आपको पता है, अब मुझे डेंसिटी भी दी है, इसका मतलब मैं सीधा वेट ऑफ द ग्राम पता चल गया, मॉलिक्यूलर वेट पता चल गया, डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है और सीधा मैं फॉर्मूला मोलरिटी का लगा सकता हूं। और डेंसिटी कितनी दे दी बेटा? 1.503 ग्राम पर ml। अब सीधा मैं इसमें क्या लगाऊंगा? मोलरिटी। तो मोलरिटी का फॉर्मूला, मोलरिटी इज इक्वल टू कितना? वेट ऑफ द ग्राम सॉल्यूट,
वेट ऑफ द ग्राम सॉल्यूट अपॉन यहाँ पे कितना मॉलिक्यूलर वेट, ऊपर कितना चला गया 1000, यहाँ पे क्या चली गई डेंसिटी, इधर क्या चला गया 100 से 1000 10 बार चला गया। तो यहाँ पे मोलरिटी की बात करूंगा, वेट ऑफ ग्राम कितना है बेटा 68, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 63, शाबाश, और यहाँ पे कितना है 10, डेंसिटी कितनी है 1.503। तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं क्या, कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखें 68 अपॉन 63, यानी कि 63 बन जा 63, इसका मतलब कितने बचे 5 बचे, 5 बचे तो पॉइंट लग गया 0, 50 नहीं जाने का, एक और 0 लगाओ तो 0 बढ़ाओ, 0 बढ़ा दी तो हो गया 500, यानी कि 500। अब यानी कि 500 हो गया, इसका मतलब 63 को 500 को 63 से डिवाइड करने के लिए 8 6 48, यानी कि 8 के आसपास चला जाएगा। 1.08 इंटू 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.503। गुड। तो यहाँ पे मोलरिटी अगर मैं देखूँ यहाँ पे हो गया 10.8 इंटू 1.503, यानी कि इसका मतलब मैं यहाँ पे कर सकता हूँ 10.8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 8 3 जा 24 का यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 10 की 1.5 में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15.24, यानी कि इसकी जो मोलरिटी आएगी वो मोलरिटी आएगी 15.24 मोल पर लीटर। इसकी मोलरिटी कितनी आ जाएगी स्टूडेंट 15.24 मोल पर लीटर। यानी कि आपको एक ही रिलेशन काम का है, जो रिलेशन मैंने निकाला है मोलरिटी एंड परसेंटेज के बीच का, ये रिलेशन। अब उससे भी हम मोलरिटी आप क्या कर रहे थे, एक मोलरिटी आप डायरेक्टली निकाल रहे थे कि मोलरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ द ग्राम सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर अपॉन 1000 ऊपर में। तो यहां और ये क्या है, सीधा हमें डेंसिटी से हमें डेंसिटी दे करके मोलरिटी निकालनी है, कहने की बात ये है। तो डेंसिटी दे करके लिए आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है। तो डेंसिटी से अगर मोलरिटी निकालनी है तो हमारे पास एक ही रिलेशन होता है जो कि हम परसेंटेज बाय मास और डेंसिटी से निकाल सकते हैं। तो लेट्स नाउ आप अब क्या करेंगे, इसको नोट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट करते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा, मोलरिटी। अब जैसे हमने आपकी जो आपने कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी है, वो कंसंट्रेशन टर्म आपने परसेंटेज पढ़ लिया, परसेंटेज मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया। उसके बाद मैंने मोलरिटी पढ़ाई, उसके बाद नॉर्मलिटी पढ़ाई, दोनों के बीच में रिलेशन पढ़ाया। उसके बाद मैंने मोलरिटी और परसेंटेज के बीच में रिलेशन बताया आज। उसके बाद हम अपना एक कंसंट्रेशन की नई टर्म यूज़ करने जा रहे हैं, मोलरिटी। अब मोलरिटी क्या होती है, मोल क्या होता है? देखो मोलरिटी के अंदर जो है, अब भी हमारा कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि उसके अंदर हमें नंबर ऑफ मोल्स को ही देखना होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, चाहे मोलरिटी निकालो, चाहे नॉर्मलिटी और चाहे मोलरिटी, उसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स को ही देखना होता है। पर दोनों की कंसंट्रेशन टर्म अलग अलग है। कहीं पर नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम में देखना होता है, कहीं पे नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर देखना होता है। तो मोलरिटी के अंदर थोड़ा सा यही डिफरेंस है मोलरिटी के कंपैरिजन में, कि इसके अंदर सॉल्वेंट के अंदर, इसमें सॉल्वेंट के अंदर नंबर ऑफ मोल्स देखे जाते हैं कि द नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन पर ग्राम सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट के अंदर कितने मोल प्रेजेंट हैं, उसी चीज को मोलरिटी बोला जाता है। अब की बार सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे, अब की बार सॉल्वेंट की बात करेंगे कि पर किलोग्राम या पर 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितने ही नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं, उसको ही हम क्या बोलेंगे, मोलरिटी। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखूंगा, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। और बेटा तो यहां मोलरिटी का मतलब है, देखो, द नंबर ऑफ मोल्स, द number of moles are present, the number of moles are present in 100 ग्राम, 100 ग्राम मान लो चाहे, या 1 किलोग्राम भी मान लो, या 1000 ग्राम भी मान लीजिए, किसी में मान लीजिए आप। The number of moles are present in 100 ग्राम या 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम of the solution, of the solution 100 ग्राम of the solvent, 100 ग्राम या 1000 ग्राम of the solvent is called मोलरिटी। इसको ही हम क्या बोलते हैं, मोलरिटी बोलते हैं। और मोलरिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। देखना कैसे, मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, एक बार डेफिनेशन को समझो। द नंबर ऑफ मोल्स, मुझे नंबर ऑफ मोल चाहिए,
आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ले लीजिए या 1 किलोग्राम ले लीजिए या 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, ये टर्म जरूर याद रखना है कि 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कि चाहे 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट हो, चाहे 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट हो या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट हो, उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए, इज कॉल्ड मोलिलिटी। तो बहुत अच्छे से आप याद भी कर लोगे कि द नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलिलिटी। और मोलिलिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो थोड़ा सा फॉर्मूला कन्वर्जन देखिए। मैंने माना कि सबसे पहले WB ग्राम सॉल्वेंट के अंदर, WB ग्राम सॉल्वेंट के अंदर, WB ग्राम सॉल्वेंट के अंदर n नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, n नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। क्लियर? WB ग्राम सॉल्वेंट के अंदर क्या है? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। तब मैं इसके लिए मोलिलिटी निकालूंगा, तो मोलिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, तब इसके लिए मोलिलिटी कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ द, ये WB जो ग्राम है ये किसका है बेटा? ये हमारा सॉल्वेंट का। किसका है? ये सॉल्वेंट का। इस चीज का ध्यान रखना। पर लेकिन बेटा हमें तो ग्राम में है, ग्राम से हमें किलोग्राम के अंदर लेना है, क्योंकि हमें यूनिट जो है उसके अंदर मिनिमम किलोग्राम लेनी है। इसका मतलब जो मुझे ग्राम है उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, और ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, और 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा बेटा, चला जाएगा। तो मोलिलिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स, जो आप निकालना जानते हैं पहले से ही, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 1000 तो ऊपर चला गया, अपॉन वेट ऑफ द ग्राम सॉल्यूट, यानी कि WB। अब तो वेट आपको पहचानना है कि बेटा सॉल्वेंट का क्या इतना होता है, ठीक है ना? तो यानी कि अपॉन WB ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, इसे ही हम क्या बोलेंगे? मोलिलिटी। तो मोलिलिटी का पहला फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू 1000 अपॉन WB ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। क्लियर? यहां तक तो आपकी सारी बात क्लियर है। अब थोड़ा सा क्या है, इसके अंदर अपना स्टेटमेंट चेंज करते हैं। ये फॉर्मूला तब आपको अप्लाई करना है जब आपको सीधा नंबर ऑफ मोल्स दिया जाए, जब आपको सीधा क्या कर दिया जाए? नंबर ऑफ मोल्स को दे दिया जाए, तब आपको ये जाकर के एक नया फॉर्मूला लगाना है कि मोलिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू 1000 अपॉन WB ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। दैट क्लियर? अब मुझे क्या करना है? मुझे सपोज करो नंबर ऑफ मोल्स मुझे गिवन नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है, तो उसके आगे का स्टेटमेंट कैसे हो सकता है? देखिए, मैंने माना WB ग्राम सॉल्वेंट के अंदर, WB ग्राम सॉल्वेंट के अंदर WA ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, WA ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट, ये चीज है, WA ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। WB ग्राम सॉल्वेंट के अंदर WA ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। अब की बार सॉलिड की क्वांटिटी दे दी, यानी कि अब मैं इससे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालूंगा? तो आपको जब सॉल्यूट का वेट पता होता है, क्या हम उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, है ना? निकाल सकते हैं ना कि WB ग्राम जो है, WB ग्राम सॉल्वेंट के अंदर WA ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि WB ग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करोगे बेटा? जो आपका सॉल्यूट का वेट दिया गया है उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दीजिए। जो आपको सॉल्यूट का वेट दिया गया है उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दीजिए। जब आप इसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, और नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो आपकी मोलरिटी आ जाएगी। इस वाली स्टेटमेंट को समझो। WB ग्राम सॉल्वेंट के अंदर WA ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो उस सॉल्यूट के कुछ ना कुछ मोल भी तो होंगे। तो मोल निकालने का एक ही तरीका है, जब हमें सॉल्यूट दिया जाता है कि मैं उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दूं, है ना? तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि WB ग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स, वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट।
कर सकता हूँ। यानी कि इस वाली सिचुएशन के अंदर अगर मैं मोलरिटी निकालूं तो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, वेट ऑफ द ग्राम सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। कितने समझदार, कितने अच्छे बच्चे हो आप। वेट ऑफ द ग्राम अपॉन, और नीचे कितना आ जाएगा बेटा, मॉलिक्यूलर वेट इनटू पहले से ही वेट ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कि WB ग्राम। अब WB ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखना बेटा। सॉल्वेंट को एस से ही लिख रहा हूं मैं, कभी सॉल्यूशन समझ लो। मैं बार बार बोल रहा हूं मोलिलिटी के अंदर आपको सॉल्वेंट लेना है, ग्राम को किलोग्राम में बनाने के लिए 1000 से डिवाइड। ये रहा आपका नेक्स्ट फॉर्मूला कि जब आपको नंबर ऑफ मोल्स ना दिया जाए और आपको वेट ऑफ द सॉल्यूट दे दिया जाए, जब आपको नंबर ऑफ मोल्स ना दिया जाए, वेट ऑफ द सॉल्यूट दे दिया जाए, तो मोलिलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ द ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन वेट इन ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। तो क्लियर, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम मोलिलिटी को फाइंड कर सकते हैं। और बात दिक्कत तो नहीं है, बस इसी तरीके से आपको मोलिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। और यही मोलिलिटी के हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। देखो एक बात बताओ, मोलिलिटी का हमारा जो है, अगर आप ध्यान से देखो, मोलिलिटी एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। मोलिलिटी कैसी होती है, एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। जैसे मोलरिटी निकालते हैं मोल पर लीटर, नॉर्मलिटी निकालते हैं ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, है ना, इस तरीके से निकालते हैं। पर मोलिलिटी की जो है, इसके अंदर कोई भी यूनिट नहीं होती, क्योंकि देखो वेट ऑफ द ग्राम वो भी ग्राम में है और सॉल्वेंट का वेट भी ग्राम में है, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएंगे। वहां रहता था नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो मोल और वॉल्यूम तो कैंसिल आउट नहीं हो सकते, सेम क्वांटिटी नहीं है। जबकि यहाँ अगर क्वेश्चन में दिया जाएगा वेट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम, यहाँ पे वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल या किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल। तो जब किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा तो वो एक यूनिट लेस क्वांटिटी बन जाएगा। तो यहाँ मैं एक स्टेटमेंट लिख दूंगा कि मोलिलिटी इज ए यूनिट लेस क्वांटिटी। मोलिलिटी इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी की, यानी कि जो मेरी मोलिलिटी है वो एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। मोलिलिटी क्या है, मोलिलिटी एक हमारी यूनिटलेस क्वांटिटी है। क्या आपके सारे फॉर्मूले तैयार हो जाएंगे? क्या आप इस तरीके से कर सकते हैं? हाँ, हम इस तरीके से मोलिलिटी को निकालते हैं। तो आप इसको सबसे पहले नोट कीजिएगा, और एक एग्जांपल मैं मोलिलिटी का यही आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि मोलिलिटी पहचानते कैसे हैं, निकालते कैसे हैं। देखिए फटाफट बेटा, क्वेश्चन की कहानी समझिए बेटा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड आर डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलिलिटी टू गेट सॉल्यूशन। यानी कि आपने 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ग्राम ऑफ वाटर के साथ मिलाया है। तो वाटर इज ए बिहेव सॉल्वेंट और सोडियम क्लोराइड इज ए बिहेव सॉल्यूट। कैलकुलेट द मोलिलिटी टू गेट सॉल्यूशन, यानी कि उस सॉल्यूशन की मोलिलिटी क्या होगी वो मुझे निकालना है। तो सबसे पहले आप देखिए वेट ऑफ द ग्राम सॉल्यूट, वेट ऑफ द ग्राम सॉल्यूट कितना दिया है, सॉल्यूट का वेट दिया है 11.7 ग्राम, यानी कि कितना 11.7 ग्राम। डिजॉल्व किस में किया गया है, वेट ऑफ द ग्राम सॉल्वेंट 500 ग्राम वाटर, वाटर में डिसॉल्व किया गया है तो वाटर सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा, वो हो गया हमारा 500 ग्राम। उसके बाद तो मुझे मोलिलिटी निकालनी है सॉल्यूशन की, मुझे निकालनी है मोलिलिटी, यानी कि मोलिलिटी निकालनी है। दैट्स क्लियर। अब सबसे पहले क्या निकालना है, यानी कि मुझे सोडियम क्लोराइड जो है वो एक सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा जो होता है NaCl, ठीक है। अब NaCl को देखो तो आप देखोगे सोडियम का तो वेट होता है 23 और Cl का होता है 35.5। इसका मतलब मैं इसको कर सकता हूँ 58.5, बिल्कुल 58.5, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब मुझे निकालनी है मोलिलिटी, तो मोलिलिटी स्मॉल m इज इक्वल टू वेट ऑफ द ग्राम सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ द ग्राम सॉल्वेंट। अगर ग्राम में दिया है तो किलोग्राम में बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, जो ऊपर चला जाएगा। यही फॉर्मूला होता है आपके सामने। तो मोलिलिटी, अरे वेट ऑफ द ग्राम सॉल्यूट कितना दिया है 11.7, मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया 58.5।
वेट ऑफ द ग्राम सॉल्यूट कितना दिया है 500 ग्राम, और इसको ग्राम को किलोग्राम में 1000, ये तो 2 बार चला गया, ठीक है। अब 58.5 और यहां पे होता है 117, तो 2 बार चला जाता, क्योंकि 58 टू जा होता है 116 और 0.5 यानी कि 58 टू जा तो होता है 116, बट लेकिन 58.5 टू जा होता है 117। अगर यहाँ पॉइंट ना होता तो ये 117 होता और ये डबल 2 बार चला जाता, पर लेकिन एक नंबर पॉइंट पहले है तो ये चला जाएगा 0.2 बार। तो यानी कि ये आ गया 0.2 इंटू 2, यानी कि मोलिलिटी कितनी आ गई 0.4, और इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। तो आप नेक्स्ट क्लास में चिंता मत कीजिए, हम जितने भी नॉर्मलिटी, मोलरिटी और मोलिलिटी तीनों के मिक्स क्वेश्चन करेंगे, और नेक्स्ट क्लास आपकी क्वेश्चंस की होगी। कंसंट्रेशन लगभग आपकी खत्म ही होने वाली है, बस पीपीएम बचा, और इस चैप्टर के अंदर बस थोड़ी सी थ्योरी बची, फिर हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है बेटा। तो यानी कि इसकी मोलिलिटी कितनी आ गई 0.4, इट इज़ ए यूनिटलेस क्वांटिटी। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और आज हमने क्या क्या पढ़ा आपको पता ही है। न्यूमेरिकल देखे, मोलरिटी और परसेंटेज बाय मास के बीच में रिलेशन देखा, जो रिलेशन आया था मोलरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ द ग्राम सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू क्या दे रखा था आपको 100 अपॉन डी, ऊपर चला गया अपॉन 1000 इंटू डी, ये आपको रिलेशन निकालना होता है, और वो रिलेशन आपको परसेंटेज से देखना होता है। उसके बाद मैंने मोलिलिटी के बारे में बताया, मोलिलिटी क्या क्या होती है, कैसे निकाली जाती है, और मोलिलिटी और नॉर्मलिटी के बीच में क्वेश्चंस भी देखे थे। थैंक यू बेटा आज की क्लास के लिए। आई होप यू ये कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। वेरी वेरी थैंक्स।